मार खाने वाले स्टूडेंट्स बोले, हमारा तिरंगा वापस करो। श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में तिरंगा फहराने वाले स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज को लेकर विवाद बढ़ गया है। एचआरडी मिनिस्ट्री की टीम के सामने स्टूडेंट्स ने 4 मांगे रखी हैं। इंस्टीट्यूट के बाहर और अंदर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई हैं। स्मृति ईरानी ने कहा है कि किसी भी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। उन्होंने इस मामले में सीएम महबूबा मुफ्ती से भी बात की है। स्टूडेंट्स ने एचआरडी मिनिस्ट्री के 3 मेंबर्स वाली टीम के सामने कुछ मांगे रखी हैं। इनमें कैंपस जम्मू शिफ्ट करने, मेन गेट पर तिरंगा फहराने, एनआईटी के कुछ ऑफिशियल के ट्रांसफर और लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है। आडवाणी की पत्नी का हार्ट अटैक से निधन, आज दिल्ली में अंतिम संस्कार। लालकृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी की बुधवार शाम हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। वे एम्स में एडमिट थी। बताया जा रहा है कि उनके बुखार और इन्फेक्शन की शिकायत के बाद एडमिट कराया गया था। निधन की खबर मिलते ही बीजेपी के कई नेता और आडवाणी के समर्थक एम्स पहुंचे। नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि देने के लिए लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे। इससे पहले उन्होंने ट्वीट के जरिए कमला आडवाणी के निधन पर दुख जताया था। उन्होंने लिखा था, कमला आडवाणी के निधन की खबर सुनकर गहरे दुख में हूँ। वे हमेशा एक प्रेरणादायक और मोटिवेशनल वॉलंटियर थी। साथ ही एलके आडवाणी जी की शक्ति का स्तंभ भी थी। महाराष्ट्र के मृतक किसानों के परिवार सूखे की मार झेल रहे हैं। महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में से एक मंजरा बांध, जो बीड जिले में पड़ता है, उसमें पानी नहीं है आसपास के गांव को पिलाने के लिए। यहाँ पिछले 3 सालों से बारिश न होने के कारण सूखे जैसे हालात हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते जा रहे हैं। अपनी समस्या को बताते हुए एक मृतक किसान के रिश्तेदार ने बताया कि उनके चाचा ने पानी, खाना और अन्य संसाधनों की अनुपलब्धि के वजह से आत्महत्या की थी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार के द्वारा उनके घर वालों को 1 लाख रुपए का मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला है। वहीं एक किसान की विधवा ने बताया कि उनके पति ने भारी कर्ज और सूखे फसलों की वजह से आत्महत्या की थी। 3 साल से पानी नहीं, खेती में कुछ आया नहीं और आगे क्या करने का, कैसे जीने का, इसी टेंशन की वजह से वो विचार करते थे बार बार। उसका वही सोच उनके दिमाग में रहती थी। उसी टेंशन में उन्होंने सुसाइड कर लिया। 3.5 एकड़ जमीन है और 3.5 एकड़ जमीन में बोले तो जो लगाया है उसका खर्चा भी नहीं हाथ में आया। ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तीसरा साल है, जबकि पीने को भी ठीक तरह से पानी नहीं है अभी। और खेती में कुछ आने की कोई शाश्वती नहीं है। फिर रोजंदारी भी नहीं है, यहाँ पे कोई काम भी नहीं है। उसी वजह से आगे क्या करने का, कैसे जीने का। शासन की तरफ से 1 लाख रुपए की मदद मिली, लेकिन वो 1 लाख रुपए उन्होंने दिए नहीं। 30,000 रुपए रोक स्वरूप में दिए और 70,000 का एफडी किया। बोले तो वो 5-6 साल के बाद में अपने को मिलेगा, जबकि अभी गरज है उन पैसों की। जबकि ये हालात में गुजारा नहीं होता। ये शासन का कैसा नियोजन है कि 30,000 रोक और 70,000 की एफडी बोले तो अभी काम के नहीं ना। वो 70,000 है भी, लेकिन यूज में नहीं आते। सूखे पर बीसीसीआई को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार, कहा मैच अहम या लोग। भीषण सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र में आईपीएल मैचों के आयोजन पर रोक लगाया जा सकता है। मुंबई उच्च न्यायालय इस संबंध में गुरुवार को निर्णय सुना सकती है। बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आईपीएल के मैचों को उन राज्यों में करवाना चाहिए जहां जल का संकट ना हो। दिल्ली में दौड़ेगी बिना ड्राइवर की मेट्रो। दिल्ली मेट्रो अब बिना ड्राइवर के भी दौड़ेगी पटरी पर। पिंक लाइन पर मजलेशी विहार तक सन 2017 में शुरू होगा ये सफर। दूसरी मेट्रो की तुलना में स्पीड में 10% की बढ़त होगी। वहीं बिजली की खपत में 20% की कमी भी आएगी। ये मेट्रो दिल्ली के लोगों को नई सुविधाओं से रूबरू कराएगी। अनिला शेख, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई।